सबको बहुत पसंद है, ये सबको मजा आया भाई। और अपने को ये मजा आता है कि लोगों को पसंद आ रही है। बीवी हो तो ऐसे ही मैं एडिट कर रहा हूँ, 9:30 बजे से चिल्ला बनाई रही, 2 चम्मच बजे जाओ। मुझे पता था लगी तुम्हारी इतनी तारीफ मैंने कर दी है तो पूरा डब्बा देके जाना बनता ना। और इतनी खतरनाक होती है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है 30 दिसंबर, आज है मंगलवार। तो मैं शाम को ऑफिस से आ गई थी, तो हम थोड़ा देर हो गई थी, 9 बजे आए थे। तो इन्होंने बोला कि चलो मैं डिनर ले आता हूँ, अब घर जाके क्या बनाना है। तो ये रास्ते में से डिनर ले आए, जिसमें था कढ़ाई पनीर और साथ में तंदूरी रोटी, सैलड, और ये घी लगा रही थी मैं तंदूरी रोटियों पर। तो बस हमने फटाफट डिनर किया और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी थी, और जो रोटी थी तंदूरी वो भी अच्छी थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। तो बस हमने डिनर किया और एंजॉय किया अपने डिनर को। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कढ़ाई पनीर ये है, थोड़ा सा ग्रेवी वाला है। तो इसके पनीर के पीसेस काफ़ी बड़े बड़े हैं और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी थी, जिसमें कैप्सिकम, अनियन, टमाटो था और बहुत ही यम्मी थी। गाड़ी चलने वाली है, वहां जाके बैठ गया, थक गई है, खाना वाना बना के भी थोड़ी देर आराम करके आगे, बाहर गर्मी बहुत है। तो बेटा एक धमाका हो जाए। हेलो गाइस, तो हमारा हो गया है डिनर। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने मंगवाया था, हमने मंगवाया था। एक्चुअली हम 9 बजे चुके थे इनको आते आते, तो फिर इन्होंने बोला कि चलो बाहर से खाना ले आता हूँ। एक्चुअली इन्होंने खाना था पहले अपने ऑफिस में, तो फिर मैंने भी नहीं खाया था। तो फिर कहते चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं रास्ते में से किसी ढाबे से ले आता हूँ खाना, तो घर आके ही खा लेंगे। तो फिर जैसे कि आपने देखा है कि ये लेकर आए थे कढ़ाई पनीर और साथ में तंदूरी रोटी, और बस हमने फटाफट वो खाई। अभी बज चुके हैं कितने बजे है, 9:30, 9:30 हो चुके हैं। तो बस हमारा हो गया डिनर। अब मैं बैठ गई आराम से रजाई में देखिए। हाँ, आज का जो मेरा दिन था ऑफिस में बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि आज कोई भी मेरे कलीग्स, मतलब 4 फ्रेंड्स जो मेरी टीम में थे, जो रिक्रूटमेंट टीम में थे, सारे के सारे चले गए जॉब छोड़ के। जैसे ही सैलरी आई, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, वो सैलरी का बस वेट कर रहे थे। सैलरी जैसे ही आएगी तो उन्होंने यही सोचा था कि हम जॉब लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि हर बार का इनका यही रोना होता है कि हर बार मंथ एंड जब पूरे महीना ख़त्म हो जाता है उसके बाद सैलरी आती है। तो नेक्स्ट मंथ भी, यानी नए साल में भी इनका यही रोना होगा, क्योंकि 3-4 महीने से लगातार ऐसा ही हो रहा था कि सैलरी हमेशा मंथ एंड पे आती थी, जबकि लोग को की जो भी सैलरी होती है वो ख़त्म करके आराम से बैठते हैं और अगले महीने की सैलरी का वेट करते हैं। और जब हमारा मंथ एंड होता है तब हमारी सैलरी मिलती है। हमारी जो सैलरी मिली थी इस बार 29 दिसंबर को मिली थी, वो भी रोते रोते। जबकि इमिग्रेशन टीम, जो दूसरी टीम है, उन लोगों की सैलरी हमसे पहले आ चुकी थी और सबको मना कर दिया था कि रिक्रूटमेंट टीम को बताना नहीं है। ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स इनके यहाँ पर चल रहे ऑफिस में। उनको ये नहीं पता कि टीम एक ही ऑफिस है, एक ही कलीग्स है, एक ही स्टाफ है, एक ही टीम है, ठीक है। वो भी प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हम भी, रिक्रूटमेंट टीम भी इनको प्रॉफिट दे रही है। लेकिन ये नहीं समझते, इनको बस यही लगता है कि इमिग्रेशन वाले ही ये सारा इनका बिजनेस चला रहे हैं। अगर ऐसा है तो बोल दो कि हाँ, रिक्रूटमेंट हम अब बंद कर रहे हैं, यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं है, तो बोलते भी नहीं है। बस ये ऐसे तरले दे दे के सैलरियाँ दे रहे हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हो। पूरा महीना इतनी ठंड में, कुछ लोग तो इतनी दूर दूर से आते हैं, अम्बाला से, खन्ना से 2-2 घंटे सफ़र, बस का सफ़र करके आते हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हमारे कलीग्स इतनी दूर से आ रहे हैं अपना फैमिली छोड़ के। भाई, सबको फाइनेंशियल इशू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये लगता है कि हम तो टाटा बिरला की औलादे हैं, हमें सैलरी की ज़रूरत नहीं है, चलो इनको तो बाद में दे देंगे, और इनका बस चले तो कहेंगे फ्री में ही काम कर लो। लेकिन बॉस ऐसे नहीं चलता। आजकल हर किसी की मजबूरी होती है, हर किसी की फाइनेंशियल इशू होता है, चाहे जितना मर्जी अमीर हो, सब कोई जॉब करता है, सब काम कमा
पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हैं। बस इसी के चलते उन्होंने जॉब लेफ्ट कर दी। फिर मेरा भी यही सोचना है, मेरा भी यही, मैं भी सोच रही हूँ कि बस मैं भी कहीं और ट्राई करूँ। मैं नहीं यहाँ पर अब काम करूँगी, इनका रिक्रूटमेंट का भट्ठा गुल्ली हो जाएगा। मैं कहीं इस जो मेहनत मैं यहाँ कर रही हूँ इससे अच्छा मैं कहीं और ऑफिस में करूँगी, सैलरी भी मुझे टाइम पे मिलेगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक पीएफ वगैरह ईएसआई जो भी मिलता है वो तो मिलेगा। यहाँ पर ना इंसेंटिव है, सैलरी भी मर मर के देते हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं देता। तो बस आज मैं बहुत बोर हुई तो मैंने सबको मिस किया। आज मैंने लंच भी अकेले किया और फिर मैंने लंच टाइम में अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, जो मेरी कलीग थी उसको फ़ोन किया, पूछा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। मुझे तो तेरी बहुत याद आ रही है, बस यही बातें हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे बैठी हूँ, जंगल में बैठी हूँ। मेरा मन कर रहा था अभी चली जाऊँ छोड़ के, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, टिकना पड़ता है। बस नेक्स्ट ईयर्स आई होप सो मुझे एक नया ऑफ़र मिले, नई अपॉर्चुनिटी मिले तो वह भी यहाँ से मूव ऑन करूँ और अपनी एक नई जर्नी एक नई ऑफिस में स्टार्ट करूँ। और आज बहुत धुंध थी, सुबह भी बहुत धुंध थी। अभी दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि अभी ठंड कम होगी, सूखी ठंड पड़ रही है। पर जब बारिश हो जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि शायद ठंड कम हो जाए। लोहड़ी के टाइम तक 13 जनवरी को जो लोहड़ी पंजाब पे फेमस है 13, इसको खांसी बहुत आ रही है गंदी, कुत्ता खांसी, मुझे व्लॉग ही नहीं बनाने दे रहे। हाँ, तो मैं कह रही थी पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस लोहड़ी है, 13 जनवरी की लोहड़ी है, उस दिन भी हमें कोई छुट्टी नहीं होगी। और हाँ, एक और यहाँ पर नया पॉलिसी रूल इनका बना है कि 1 तारीख को कोई छुट्टी नहीं करेगा, अगर छुट्टी करेगा तो उसकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। बताओ, ये यहाँ का ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठा के रखा हुआ है। माई हुए गालियाँ निकलते बहुत गंदी गंदी वाली, बट चलो जितनी करनी है कर लो सारी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक तो इनके कलीग्स गए चारों एक साथ बिना रिज़ाइन किए लेफ़्ट हो गए, और ये महाशय, ये महान हस्तियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ही लगाई ऐसे हुई है जैसे इन्होंने तो हाथ जोड़े शुक्र किया कि अच्छा चले गए, हमारे पैसे बचे। और बेचारों को 1 महीने की सैलरी वो छोड़ के गए हैं। ये जो हमारी सैलरी आई थी, ये आई थी नवंबर की, 29 दिसंबर को नवंबर की सैलरी आई थी, यानी 1 महीना पूरा हमारा इन्होंने अपने पास रखा हुआ और वो बेचारे 1 महीने की सैलरी अपनी छोड़ के गए, इनको दान करके गए, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है, इतनी बददुआ इन कंपनी को लगी हुई है। हालांकि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ पर ये सब चीज़ें अपने कलीग्स के साथ करते हैं। इतनी बददुआ लगी है इनका। पहले इस ऑफिस दो ऑफिस थे, लेकिन ऐसे करते करते इन सब की जो इस तरह से गंदी घटिया पॉलिटिक्स ये चला रहे हैं, ऐसे करते करते सिर्फ इनका इमिग्रेशन में सिर्फ इनके जो चेले चबाटे हैं ना वो ही रुक गए पड़े हैं। ठीक है, बाकी सब भागे। रिक्रूटमेंट तो टीम तो सिर्फ मैं ही बची हूँ, बस मेरा भी यहाँ पर कुछ ही टाइम है, उसके बाद मैं भी यहाँ पर रफा दफा हो जाऊँगी। बस ये था आज का दिन, और कल मिलते हैं फिर। 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, देखते हैं कल का क्या होता है, ऑफिस में क्या गंदी और पॉलिटिक्स और रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं, लेट्स सी। बस, और ऑफिस पहले मैं अपनी मम्मा के घर गई, मम्मा के घर के से आने के बाद मैं यहाँ आई। यहाँ कर जैसे कि आपको देखा कि मैंने डिनर किया, डिनर करने के बाद बस आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर रही हूँ। बस अब आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए चैनल पे, नए दिन में। तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, कमेंट, अगर कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।